हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज की ऊर्जा किसी के लिए तो बहुत ही अच्छी है और किसी किसी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो आज मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनको थोड़ी सी ऊर्जा आज प्रॉब्लमेटिक लग रही है, हैवी लग रही है, बल्कि बहुत हैवी लग रही है, या आपकी फैमिली में आपके संग आपके ट्रिगर्स हो रहे हैं। देखिए, सारी बातें मैं पिछली चैनलिंग में कर चुकी हूँ, तो मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट है मैं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो जहाँ तक मैं स्पिक कर रही हूँ आपकी ऊर्जा, तो ये उन लोगों की है, आइदर आप न्यू अवेकनिंग्स हो, अभी आप इस जर्नी को समझे नहीं हो, आप यही समझ रहे हो कि ये जर्नी सिर्फ मेरे डीएम के और मेरे प्यार की खूबसूरत सी कहानी है। नहीं, ये जर्नी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपकी सोल के एवोल्यूशन की है। और आपके सोल के एवोल्यूशन में जहाँ जहाँ अभी दरारें, ब्लॉकेजेस, गंदगी है, वहाँ आपको आपके कार्मिक्स, आपके घर के लोग ट्रिगर करेंगे, और कहीं ना कहीं दे आर सपोर्टिंग यू टू इवॉल्व योर सोल। ठीक है, योर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम सब जानते हैं। बट ये जो न्यू मून है सिर्फ यही तक नहीं है मेरी दोस्त। ये जो न्यू मून आया है, यह 2 न्यू मून कह सकते हैं, क्योंकि इस मंथ 2 न्यू मून था। ये न्यू मून आपसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपसे मांग रहा है। आई मीन टू से कि आज आप में से बहुत लोग उस दहलीज पे खड़े हैं जहां से आपको चुनना है, आर या पार, या इस पार या उस पार। देखिए, हो क्या रहा है, मुझे कुछ ऊर्जा ऐसे लोगों की आ रही है कि आप इतने मोह में बंधे हो अपने कार्मिक्स लोगों से। यू आर कीपिंग, यू आर होल्डिंग द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर कार्मिक, जो वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कि कार्मिक का काम आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता ही नहीं है। उनका काम है सिर्फ आपसे वसूलना पास्ट लाइफ का, और फिर आपको कहना कि अब तुम आगे बढ़ो। बट हमें समझ में आती ही नहीं है। हमारे बहुत क्लोज अटैचमेंट्स होते हैं जो हमको ट्रिगर कर रहे हैं, हम ट्रिगर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत हैवी लग रहा है मैम, बहुत दुखी है, भगवान से शिकायत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट यही समझ नहीं रहे कि जो चीज़ हमें लेट गो करनी है वो लेट इट गो। तो आपको जो चीज़ आपको नहीं सर्व कर रही है उसको अभी हाल छोड़ना है। नहीं नहीं, अभी इतनी रात में नहीं, बट यस, ये एनर्जी आपसे यही डिमांड कर रही है कि आपको सिर्फ खुद को इवॉल्व ही नहीं करना है, आपको वो सब लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं करता है। कि जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो वो आप रॉन्ग रख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस इस जर्नी का पार्ट है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रखना ही नहीं चाहिए, और रॉन्ग लोगों से रख रहे हो जो आपको पूरी जीवन कुछ नहीं देने वाले हैं। बट आप पता नहीं क्यों अपनी किस्मत से फाइट कर रहे हो, और किस्मत समझ रहे हो कि किस्मत कुछ नहीं है, ये आप ही के हाथ में है। एवरीथिंग इज़ योर कर्मा एंड रिजल्ट। ठीक है, सो पहली चीज़ है कि आप मुझे किसी की ऊर्जा आ रही है कि आप नहीं लेट गो कर पा रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन इंटरवेंशन। सो प्लीज़ आपको लेट गो करना है, आपको उन लोगों को छोड़ना है, उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करना है, मोह को छोड़ना है जो आपको नहीं सर्व कर रहा है। तभी आपकी एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी शुरू होगी। आप, गॉड आपसे कह रहा है, यू डोंट डिजर्व दिस। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो खुद से इसी सवाल पूछिए कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है? या मैं पूरी लाइफ टाइम विक्टिम रहना चूज करती हूँ? ठीक है, अनदर जो ऊर्जा मुझे आ रही है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस वक्त, वो उन लोगों ने इनर वर्क नहीं किया है। आप लोग इनर वर्क को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, राइट? आप बीइंग ट्विन फ्लेम, आपको सब कुछ करना है, बस इनर वर्क ही नहीं करना है। तो उन लोगों का ये 2025 कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसे लोगों की मुझे जब स्ट्रॉन्ग ऊर्जा रिसीव हुई, तो मैंने कम्युनिटी में उसी वक्त एक पोस्ट डाली कि न्यू अवेकनिंग्स, मैं आप लोगों को कम से कम बेसिक इनर वर्क 30th, मतलब कल न्यू मून है, मैं एक डिस्काउंटेड रेट में न्यू अवेकनिंग खुद पे इन्वेस्ट करो, मैं आपको न्यू बेसिक इनर वर्क देती हूँ, जो इतनी गारंटी तो देता है कि आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक में होगी ही होगी, और एटलीस्ट आप एक कॉमन
टॉकिंग टर्म्स में आओगे ही आओगे, और हो सकता है कि आपका एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन भी बिल्कुल हो, क्योंकि दिस इनर वर्क इज डिवाइनली गाइडेड। डिवाइन आपको क्या देगा वो आउटकम आपको मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, सो जो लोग, क्योंकि क्या होता है न्यू अवेकनिंग्स बहुत माइंड से ऑपरेट करती है, लॉजिक से। मैं यहाँ से कुछ कर लेती हूँ, वहाँ से कुछ करती हूँ। मेरे पास 19 के ऐसे लोग 23 में आए, 20 के लोग 24 में आए, जिन्होंने 4 साल सिर्फ लॉजिक में ही टाइम बर्बाद कर दिया कि मैं किसी चैनल से ये उठा लेती हूँ, किसी चैनल से वो उठा लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, बस जो करना चाहिए वो नहीं करती हूँ। और हर फुल मून न्यू मून पे आप झेल रहे हो हैवी एनर्जी, पैनिक, और फिर व्हाट्सएप पे आ रहा है मैम आज हैवी एनर्जी है क्या। आप जब कुछ करोगे ही नहीं तो आपको एनर्जी हैवी लगती ही रहेगी, क्योंकि वो अंदर जो फंसा है वो वहीं पर फंसा ही हुआ है। लेट इट कम आउट, उसको बाहर आने दीजिए, अपने आप को इवॉल्व होने दीजिए, अपने आप को सोल की एनर्जी में आने दीजिए। प्लीज वाइब्रेट विद द एनर्जी ऑफ सोल, क्योंकि 2025 में मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप सोल की एनर्जी में वाइब्रेट नहीं करोगे, ये आने वाला साल कितनी पार्टी बना लो, आपको कुछ नहीं देने वाला है। राइट, मेरी दुआएं बहुत सारी हैं आपके लिए। मैंने ये 2024 बहुत मेहनत करी दोस्तों। जितनी मेहनत मैंने 19 से लेकर 2021 में नहीं करी थी, उससे ज़्यादा मैंने शेयर फील्ड में आप लोगों के लिए मेहनत करी हो। मेरी मेहनत के विटनेस ही आप लोग खुद हो, जिन लोगों ने शेयर फील्ड को सुना है, लिया है, समझा है, सुना है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, आपकी सोल इंस्टेंट शिफ्ट हुई है, और आप इवॉल्व हुए हो। और यस, मैं ये दावे से कह सकती हूँ और प्राउड से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते। आप एक लाइफ हमें ट्विन फ्लेम के लिए बनी है, और हम लाइफ में अपनी जर्नी को साइड में रख रहे हैं, प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने करियर पे फंसे हैं, हम शादी करने में फंसे हैं, हम सब जगह हैं, बस हम बीइंग ट्विन फ्लेम मदर और को सर्व करने को, यूनियन में आने को, या फिर अपनी जर्नी पे इवॉल्व होने को ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी साइड में नहीं है कि ठीक है साइड में मैं इनर वर्क कर लेती हूँ, बाकी मुझे बस आगे शादी करना है, बच्चे करना है। सॉरी डियर, मैं इतना स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ क्योंकि 2025 आपको ये भी मौका नहीं देगा ये सोचने का भी। और ये न्यू मून यही लेके आया है। आपके अंदर सेंसेशन हो रहे हैं, हलचल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है जो परेशान कर रहा है, क्यों कुंडलिनी जाग रही है, क्यों कुछ एंजाइटी सी, कुछ पेन हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। यही आपसे आपको मिलना है। आपकी सोल खुद से मिलना चाहती है, सोल खुद से आज़ाद होना चाहती है, सोल इवॉल्व होना चाहती है, सोल अपनी काउंटर सोल के साथ मर्ज होके एक होके मोक्ष को चाहती है। और आप बस यही समझ नहीं पा रहे हो। ये जर्नी सिर्फ जप करना, मालाएं फेरना और 4 घंटे तक आंख बंद करना नहीं है। ये जर्नी है समझना व्हाट इज द एनर्जी ऑफ बीइंग इन सोल, बिकॉज योर सोल इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, बट हम सोल की एनर्जी में ही नहीं आ पा रहे हैं। और जब तक आप बेसिक इनर वर्क नहीं करोगे, आप सोल की एनर्जी में कैसे आ पाओगे? क्योंकि जो इतनी सारी एनर्जीज आपकी चक्रास में फंसी हैं, वो स्टक हैं। जब तक वो एनर्जी क्लियर ही नहीं होगी, आप उस लेवल तक, हार्ट चक्र तक आपकी एनर्जी कैसे आएगी कि आप सोल की एनर्जी में वाइब्रेट करो? राइट तो आपको शेयर्ड फील्ड को साथ में करना है बेसिक इनर वर्क के। आप सिर्फ शेयर्ड फील्ड कर दोगे, दिस विल नॉट वर्क यू। आप ये सुन रहे हो कि मुझे सोल की एनर्जी में तो आना है, बट जो अंदर कचरा फंसा हुआ है हमारे चक्रोज में इतने जन्मों का, जो मोह रिलीज करना चाहता है कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ जो मुझे सर्व नहीं करती, वो मोह छूटता ही नहीं। वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर है, जो वो जेलसी है, वो रिलीज होती ही नहीं। तो बेसिक इनर वर्क करना न्यू अवेकनिंग्स मस्ट है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट एंड इट टेक्स टाइम। इसलिए बेसिक इनर वर्क कम से कम 7 मंथ्स का आपको करना ही करना होता है। अलॉन्ग विद दिस यू कैन एड ऑन शेयर्ड फील्ड फॉर द फास्टेस्ट यूनियन, राइट? सो ये बेसिकली मुझे लगता है ये जो चैनलिंग मैं कर रही हूँ, ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये न्यू अवेकनिंग को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, या उन लोगों की जिन्होंने अपनी जर्नी पर सिर्फ टाइम वेस्ट किया है।
कुछ काम नहीं किया है, वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, खुद की जर्नी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, बस लॉजिकली सोच दिमाग चला रहे हैं, ये 2025 आपको सर्व नहीं करेगा अगर आप लॉजिकली सोचोगे। प्लीज, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू बी इन द एनर्जी ऑफ सोल। गारंटी, आपका ये साल सुपर डुपर हिट होने वाला है 2025, सीरियसली इस वक्त। और इसके आप इनफ वर्क करिए, बिल्कुल मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब हमें एनी हाउ इन एनी कॉस्ट हाई वाइब्रेशन में रहना ही है। ये न्यू मून के नाम पे हम पैनिक हो रहा है, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, ट्रिगर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही घर में, मैं क्या करूँ? नहीं, ये सब विक्टिम एनर्जी, इनको साइड में करिए, इनको साइड में कीजिए, जर्नी को नहीं। आपने जर्नी को साइड में कर दिया, आपने इनर वर्क को साइड में कर दिया, नहीं, इन सब विक्टिम एनर्जी को साइड में रखिए। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे हाई वाइब्रेशन में टैप इन करना है। दोस्तों, हर बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप सब, मेरे सारे भाई बहन 2025 में हाई वाइब्रेशन में टैप इन करें। ये दिल से मेरी दुआ है, हम सब करेंगे, हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, आप सब भी ग्रो करो, सबकी ग्रोथ होना चाहिए, सिर्फ यूनियन ही नहीं बल्कि कैरियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, एवरीथिंग। बस आप थोड़ा सा खुद को सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।